स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फ्री हब पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन, जो कि एडुटेरिया का है। एडुटेरिया का बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन। और इस समान अध्ययन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार बजट और आर्थिक सर्वेक्षण। किसका? तो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण डिस्कस करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 21 से लेकर 22 इन दोनों प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। इसमें टोटल जो है 100 प्रश्न हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो आगामी एग्जाम 71 बीपीएससी, बिहार एसआई, इन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आपसे निवेदन है वीडियो स्विच को पूरा देखें, एक लाइक जरूर करें। इससे पहले जो है प्रैक्टिस सेट 1 से 10 और 11 से 20 इसका डिस्कशन हो चुका है। इसका लिंक अगर आपने इस वीडियो नहीं देखा तो आपको इसका लिंक जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक बार आप लोग इस सेशन को लाइक कर दें। एडुटेरिया बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 21, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं बिहार बजट 2025-26 के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिहार बजट 2025-26 निम्नलिखित में से किनके द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया? तो बिहार का जो बजट है 2025-26 ये उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा प्रस्तुत किया गया, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार बजट 2025-26 बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो बिहार का जो बजट है ये प्रस्तुत किया गया 3 मार्च 2025 को, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 मार्च 2025। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बिहार सरकार द्वारा बजट प्रस्तुत बजट 2025-26 निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? तो यह जो बजट है यह केंद्रित है न्याय के साथ विकास पे, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्याय के साथ विकास। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितनी धनराशि का बजट प्रस्तुत किया गया? तो ये जो धनराशि है ये है 3,16,895.02 करोड़, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट से कितना अधिक है? तो बताइए कितना अधिक है? तो ये अधिक है 38,169.30 करोड़, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 38,169 करोड़ से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान कितना रुपया है? तो जो 2025-26 की वार्षिक स्कीम का कुल जो बजट का अनुमान है वो लगभग है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1,16,759.60 करोड़, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान कितना रुपया है? तो कुल कितना रुपया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2,135.42 करोड़, 2,135.42 करोड़, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट पिछले बजट 2024-25 की तुलना में कितना रुपए अधिक है? तो बताइए कितना रुपया अधिक है? तो ये जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 21,429.33 करोड़ रुपया अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट से कितना प्रतिशत अधिक है? देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13.69%, यानी 13.69%। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित हैं। तो राजस्व की प्राप्तियां कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2,60,831.44 करोड़ रुपया। कितना? तो 2,60,000 करोड़। ठीक है, 2,60,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 11, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा कितना प्रतिशत अनुमानित है? बताइए कितना प्रतिशत है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 82.26%, यानी 82.26%। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित हैं। तो पूंजीगत प्राप्तियां कितना है? तो ये है कुल 56,263.19 करोड़ रुपया। कितना है? 56,263 करोड़ रुपया अनुमानित। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियां कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो कितना प्रतिशत है पूंजीगत प्राप्तियां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17.74%, यानी 17.74%, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है। तो कितने रुपए का राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया? तो ये लगाया गया है 32,718.31 करोड़ रुपए का, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 32,718.31 करोड़। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल राजस्व व्यय अनुमानित है। तो राजस्व का व्यय कितना है? तो ये है टोटल कितना? तो 2,52,000 करोड़ रुपया, 2,52,000.26 करोड़ रुपया, यानी 26 करोड़ रुपया। ठीक है, इसको याद रखिएगा 2,52,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल राजस्व व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? तो ये है टोटल 79.52%, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 79.52%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल राजस्व व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना रुपये अधिक अनुमानित है? तो कितना रुपया अधिक है? तो जो रुपया है वो दिया गया है 26,327.27 करोड़, यानी ऑप्शन सी 26,327.27 करोड़ रुपये। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है। तो कुल पूंजीगत व्यय जो है कितना है? तो ये है कितना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 64,894.76 करोड़ रुपए। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल पूंजीगत व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20.48%, यानी 20.48%। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल पूंजीगत व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितने रुपए अधिक अनुमानित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कितना है? 11,846 कितना था? 11,846.04 करोड़ रुपए अधिक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहार बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है? तो 2024-25 की तुलना में जो राजकोषीय घाटा है वो कितना अधिक है? तो वो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 3,622.88 करोड़ रुपए। ठीक है, यानी 3,622 करोड़ रुपए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में प्राथमिक घाटे का अनुमान लगाया गया। तो प्राथमिक जो घाटा है इसका अनुमान कितना लगाया गया? तो इसका जो अनुमान लगाया गया वो लगाया गया है
ई 9,704.37 करोड़, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 9704.37 करोड़। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? तो राजकोषीय जो घाटा है सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो ये है 2.98%, यानी 2.98%, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे की अधिसीमा कितना प्रतिशत निर्धारित है? तो इसकी जो अधिसीमा है ये निर्धारित किया गया है 3%, यानी कितना? 3%, यानी 3%। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजस्व बचत का क्या करा? तो राजस्व बचत का अनुमान लगाया गया है। तो राजस्व बचत के लिए कितना अनुमान लगाया गया? तो ये लगाया गया है टोटल 8,831.18 करोड़ रुपए का, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 8831 करोड़ रुपए। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार राजस्व बचत सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत है ऑप्शन नंबर डी 0.80%, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजीगत परिव्यय का अनुमान लगाया गया है। तो कुल कितने रुपए का पूंजीगत परिव्यय का अनुमान लगाया गया? तो ये लगाया गया है 40,531.83 करोड़ रुपए का, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 40,531.83 करोड़। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 का कुल अनुमानित व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? तो कितना प्रतिशत अधिक है? तो ये अधिक है 13.69%, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 13.69%। क्वेश्चन नंबर 29 है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7 निश्चय 2 के लिए कितने रुपए का प्रावधान है? तो 7 निश्चय योजना जो 2 है इसके लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो इसके लिए किया गया है 5972 करोड़ रुपए का, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5,972 करोड़ या 5972 करोड़। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार बजट 2025-26 के तहत राज्य में पहली बार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा की गई। इसके लिए प्रारंभिक सीड फंडिंग के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा? तो राज्य सरकार के द्वारा कितने करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? तो इसमें किया जाएगा 25 करोड़ रुपए का निवेश, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 करोड़। क्वेश्चन 31 है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत किस मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने की योजना है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो किस मंदिर क्षेत्र को जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने की योजना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबा हरिहर नाथ मंदिर, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में गुड़ के लिए किस जिला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? किसके लिए? तो गुड़ के लिए, यानी गन्ना से जो गुड़ बनता है उसके लिए किस जिला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? तो इसकी स्थापना की जाएगी समस्तीपुर में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्तीपुर। क्वेश्चन नंबर 33 है, बिहार में चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? तो किस फसल के लिए किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आम के लिए, मशरूम के लिए, आलू टमाटर प्याज के लिए, यानी ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? तो चलिए सत्य कथन को देखते हैं। तो पहला जो दिया हुआ है कि राज्य के सभी जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत 190 गांवों को जलवायु अनुकूल मॉडल कृषि गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों। तो पान के लिए कहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? तो वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 35। बिहार बजट 2025-26 के तहत राज्य के कितने प्रखंडों में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की स्थापना की जाएगी? तो कितने प्रखंड में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की स्थापना की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 534 प्रखंडों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। बिहार बजट 2025-26 में SC/ST वर्ग के बच्चों की छात्रवृत्ति कितना गुना करने की घोषणा की गई है? तो SC/ST बच्चों की छात्रवृत्ति जो है कितना गुना किया जाएगा? तो 2 गुना किया जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 गुना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 37। क्वेश्चन 37 है बिहार बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से कहाँ कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि 2025-26 के बजट में कहाँ पे कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा? तो ये जो स्थापित किया जाएगा बेगूसराय में। कहाँ पे? तो बेगूसराय में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेगूसराय। क्वेश्चन नंबर 38 है बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में पंचायती राज निकाय के लिए कुल कितनी धनराशि प्रस्तावित है? तो पंचायती राज निकाय के लिए जो धनराशि दिया गया, कुल कितना दिया गया? वो दिया गया है कितना? 11,302.52 करोड़ रुपए। कितना है? तो 11,302.52 करोड़ रुपए, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन 39 है बिहार बजट 2025-26 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितना रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? तो केंद्र सरकार से कितना जो सहायता प्रदान किया जाएगा? तो ये प्रदान किया जाएगा 54,575.02 करोड़ रुपए, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 54,575.02 करोड़। क्वेश्चन नंबर 40। बिहार बजट 2025-26 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्सों के रूप में से कितने रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? तो केंद्रीय करों में जो हिस्सा होने वाला है वो कितना प्राप्त होने वाला है? तो वो प्राप्त होने वाला है टोटल 1,38,515.85 करोड़, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1,38,515.85 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। बिहार बजट 2025-26 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में कितने रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? तो अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में प्राप्त होने का अनुमान कितना है? तो ये है कितना? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 59,520 करोड़ रुपए। कितना? तो 59,520 करोड़, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42 है बिहार बजट 2025-26 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में कितने रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? तो गैर कर राजस्व के रूप में जो प्राप्त होने का अनुमान है वो है कितना है? तो 8,22,57 करोड़। कितना? 8,22,57 करोड़, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है बिहार बजट 2025-26 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में प्राप्त होने वाली राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है? तो कितना अधिक है? तो ये जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना अधिक है? तो 25,503.93 करोड़। कितना? 25,503.93 करोड़, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44 है बिहार बजट 2025-26 में राज्य के अपने स्रोतों से
कर राजस्व के रूप में प्राप्त राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है? तो कितना रुपया अधिक है 2024-25 की तुलना में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितना अधिक है? तो 5,220 करोड़ रुपया अधिक है। क्वेश्चन नंबर 45, बिहार बजट 2025-26 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में प्राप्त होने वाली राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है? तो कर राजस्व से प्राप्त होने वाली जो राशि है वो 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है? तो वो अधिक है 894.71 करोड़। कितना? 894.71 करोड़ रुपया अधिक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, बिहार बजट 2025-26 में केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है? तो केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त राशि जो है 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है? तो अधिक है 2,414.40 करोड़, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? तो 2,414.40 करोड़ रुपए। क्वेश्चन 47 है, बिहार बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किस विभाग पर सर्वाधिक धनराशि प्रस्तावित है? यानी सबसे अधिक धनराशि किस पे दिया गया है, किस विभाग पर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। तो बिहार में किस विभाग को सर्वाधिक धनराशि प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त किया गया है शिक्षा विभाग को। शिक्षा विभाग को 60,964.87 करोड़ रुपए। ठीक है, देखिए 48 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा विभाग के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित किया गया है? तो कितना धनराशि दिया गया? तो दिया गया 60,964.87 करोड़ रुपए, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, बिहार बजट 2025-26 में स्वास्थ्य विभाग के लिए कुल कितना धनराशि आवंटित किया गया है? तो स्वास्थ्य विभाग में कुल कितना धनराशि दिया गया है? तो ये दिया गया है 20,035.80 करोड़ रुपए। कितना? तो 20,035.80 करोड़ रुपए, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और बजट का लास्ट प्रश्न भी है, क्वेश्चन नंबर 50, बिहार बजट 2025-26 में विभिन्न विभाग को आवंटित राशि के अनुसार सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें। सूची 1 में विभाग है, सूची 2 में आवंटित राशि करोड़ रुपया में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो कृषि विभाग, तो कृषि विभाग को कितना दिया गया है? तो कृषि विभाग को दिया गया है 3,528.22 करोड़ रुपए। ठीक है, उद्योग विभाग, इसको कितना दिया गया? इसको दिया गया है 1966.26 करोड़ रुपए। तीसरा है वित्त विभाग, वित्त विभाग को दिया गया है 3646.45 करोड़। और ग्रामीण कार्य विभाग, इसको दिया गया है कितना? 11,101 करोड़, यानी 11,101.65 करोड़। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बजट का प्रश्न समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट 22 देखने वाले हैं और 22 में आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 22। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है एडुटेरिया का बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन प्रैक्टिस सेट 22 और इसमें डिस्कस करने वाले हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था 28 फरवरी 2025 को, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 28 फरवरी 2025। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 राज्य के कौन से क्रम का आर्थिक सर्वेक्षण है? क्या पूछ रहा है
कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो 2024-25 है, इसका क्रम क्या है, क्रमांक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 19वां। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है। तो बिहार का स्थान कौन सा है, तो बिहार का जो स्थान है वो है दूसरा स्थान। तो पहला स्थान पर तमिलनाडु है। कौन है, तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर अनुमानित है। तो कितना मूल्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितना है, 8,54,429 करोड़ रुपए। 8,54,429 करोड़ रुपए, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य 2011 से 12 पर कितना अनुमानित है। तो स्थिर मूल्य 2011-12 पर कितना अनुमानित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4,64,540 करोड़ रुपए। कितना, 4,64,540 करोड़ रुपए, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये जो वृद्धि है ये है 14.50%, यानी 14.50%। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यानी 2011-12 के स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये जो वृद्धि है वो है 9.20%, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.20%। क्वेश्चन नंबर 8 है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय यानी वर्तमान मूल्य पर कितना होने का अनुमान है। तो प्रति व्यक्ति जो आय है वो कितना होने का अनुमान है, तो वो है कितना 66,820, कितना 66,820 रुपए, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय यानी स्थिर मूल्य पर कितना होने का अनुमान है। तो प्रति व्यक्ति जो आय है वो होने का अनुमान है 36,333 रुपया, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 36,333। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय में यानी वर्तमान मूल्य पर कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है। तो कितना प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है, तो ये जो अनुमान है वो है 12.80%, यानी 12.80%, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। तो ये जो वृद्धि है ये है 7.6%, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.6%। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं पहले कथन। तो कथन दिया हुआ है कि प्राथमिक क्षेत्र में योगदान 19.9% है, तो बिल्कुल सही है। द्वितीय क्षेत्र में योगदान 21.5%, बिल्कुल सही है। तृतीय क्षेत्र में योगदान
58 यानी 58.6%, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में रोजगार क्षेत्रवार हिस्सा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। तो प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार में जो हिस्सा है वो 54.2% है, बिल्कुल सही है। द्वितीयक क्षेत्र में रोजगार में हिस्सा 23.6%, ये भी सही है। और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार में हिस्सा 22.2%, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी प्रतिशत हो गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 55.0%, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में श्रमिक जनसंख्या का अनुपात है। तो राज्य में श्रमिक जनसंख्या का जो अनुपात है वो कितना है? वो है 53.2%, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 53.2%। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रास्फीति की दर में कितने प्रतिशत की परिवर्तन दर्ज की गई है? तो मुद्रास्फीति में यानी मुद्रास्फीति की जो दर है उसमें कितना प्रतिशत की परिवर्तन दर्ज किया गया है? तो ये परिवर्तन है 7.6%, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.6। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच शहरी क्षेत्र में मुद्रास्फीति की दर में कितने प्रतिशत की परिवर्तन दर्ज की गई है? तो ये शहरी क्षेत्र में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है? तो ये जो परिवर्तन हुआ है 7.1% का, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस जिले की प्रति 1000 व्यक्ति पेट्रोल की खपत क्रमशः सबसे अधिक तथा सबसे कम है? तो कौन सा जिला का जो पेट्रोल खपत जो है सबसे अधिक है तथा सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना का अधिक है, लखीसराय का कम है, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिहार राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में किस जिले की प्रति 1000 व्यक्ति डीजल की खपत क्रमशः सबसे अधिक तथा सबसे कम है? तो उससे पहले था पेट्रोल जिसमें पटना अधिक था, लखीसराय कम, और पूछ रहा है डीजल। तो डीजल में कौन सा जिला है जो सबसे अधिक खर्च करता है और सबसे कम खर्च करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना सबसे अधिक खर्च करता है पेट्रोल डीजल दोनों, और शिवहर जो है सबसे कम डीजल खर्च करता है। क्वेश्चन नंबर 20। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस जिले की प्रति 1000 व्यक्ति रसोई गैस की खपत क्रमशः सबसे अधिक तथा सबसे कम है? तब क्या है? तो रसोई गैस। तो रसोई गैस की खपत जो है सबसे अधिक कौन सा जिला करता है और सबसे कम कौन सा जिला करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना सबसे अधिक करता है खर्च और अररिया सबसे कम। अररिया क्या करता है? सबसे कम, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में निवल राज घरेलू उत्पाद कितना है? तो ये जो उत्पाद है राज घरेलू उत्पाद ये कितना है? तो ये है टोटल 7,71,435 करोड़। कितना? 7,71,435 करोड़, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। बिहार राज्य आर्थिक सर्वेक्षण यानी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में निवल राज घरेलू उत्पाद कितना है? तो कितना है? तो ये जो है
4,11,359 करोड़ रुपए है। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4,11,359 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र में कितना है? तो कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2,07,017 करोड़, 2,07,017 करोड़, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वितीयक क्षेत्र में कितना है? तो पहले था प्राथमिक क्षेत्र, अब आया द्वितीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र में है कितना? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1,55,132 करोड़ रुपए, 1,55,132 करोड़। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बिहार का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वर्तमान मूल्य में वो तृतीयक क्षेत्र में कितना है? तो तृतीयक क्षेत्र में जो है कितना है? तो ये तृतीयक क्षेत्र में है 4,87,601 करोड़ रुपए, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4,87,601 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद विभिन्न क्षेत्रों में से है। तो पूछ रहा है उपयुक्त कूट में कौन सा कूट सत्य है? तो चलिए देखते हैं कौन सा कूट सत्य दिया हुआ है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कितना दिया हुआ है? तो 91,825 करोड़, बिल्कुल सही है। द्वितीय क्षेत्र में 99,288 करोड़, बिल्कुल सही है। तृतीय क्षेत्र में 2,70,759 करोड़, ये भी सही है। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 27 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार का कुल व्यय कितना था? तो राज्य सरकार का जो कुल व्यय है वो कितना था? तो वो था ऑप्शन नंबर ए 2,52,082 करोड़, 2,52,082 करोड़, 2,52,082 करोड़। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार का कुल राजस्व व्यय कितना था? तो राज्य सरकार का जो कुल राजस्व व्यय है वो टोटल है ऑप्शन नंबर बी यानी 1,90,514 करोड़ रुपए, 1,90,514 करोड़ रुपए, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य का पूंजीगत व्यय कितना था? तो राज्य का पूंजीगत व्यय था 1,61,568 करोड़ रुपए, इन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1,61,568 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 30 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार के कुल राजस्व व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 2023-24 के राज्य सरकार के कुल राजस्व व्यय में जो वृद्धि हुई है वो हुई है 3.6% की, 3.6% की, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार के कुल पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो पूंजीगत व्यय में जो वृद्धि है वो हुई है 28.5%, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 28.5%। क्वेश्चन नंबर 32 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व की प्राप्ति कितनी हुई है? कुल जो राजस्व की प्राप्ति हुई है वो हुई है 1,93,347 करोड़ रुपए की, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1,93,347 करोड़।
क्वेश्चन नंबर 33, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में हुई कुल राजस्व की प्राप्ति पिछले वित्तीय वर्ष से कितना प्रतिशत अधिक है। तो जो पिछले वित्तीय वर्ष है उससे कितना प्रतिशत अधिक है, तो उससे जो अधिक है 12%, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 12%। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति कुल व्यय का कितना प्रतिशत था। तो राजस्व प्राप्ति जो है वो कुल व्यय का जो कितना प्रतिशत है, तो कुल व्यय का है 76.7%, यानी ऑप्शन बी कितना है, तो 76.7%। क्वेश्चन नंबर 35 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत था। तो राजस्व व्यय जो है ये कुल व्यय का कितना परसेंट था, तो ये था 75.6%, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 75.6%। क्वेश्चन नंबर 36, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत था। तो पूंजीगत व्यय जो है कुल व्यय का कितना परसेंट था, तो ये था 24.4%, यानी 24.4%, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। चलिए देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। तो कथन फर्स्ट दिया हुआ है, कृषि के लिए विद्युत सब्सिडी लगभग 8 गुना बढ़ी, बिल्कुल सही है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लक्षित जैविक कॉरिडोर योजना ने अपना लक्ष्य लगभग हासिल कर लिया है, ये भी सही है। क्वेश्चन थर्ड है कि राज्य की 75% से अधिक आबादी कृषि क्षेत्र में नियोजित है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य की फसल सघनता कितनी थी। तो वित्तीय वर्ष जो था 22-23 इसमें राज्य की फसल सघनता कितनी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1.42%। क्वेश्चन नंबर 39, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी है। तो राज्य में जो प्रति व्यक्ति बिजली की खपत जो है वो कितना है, तो वो है 363 किलोवाट आवर, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी हाल ही में बिहार के नीतीश कुमार द्वारा क्या किया गया, तो 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन जो इसमें दिया हुआ है सत्य। चावल के उत्पादन में वृद्धि 21%, बिल्कुल सही है। गेहूं के उत्पादन में वृद्धि कितना है, -10.7%, ये भी सही है। मछली के उत्पादन में वृद्धि 4.5%, ये भी सही है। इन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है 41, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार किस जिले में बिजली की खपत क्रमशः सर्वाधिक तथा सबसे कम है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि कौन सा जिला है जो बिजली की खपत सबसे अधिक करता है और कौन सा जिला है जो सबसे कम बिजली खपत करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना सबसे अधिक करेगा और शिवहर जो है सबसे कम। क्वेश्चन नंबर 42 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कृषि क्षेत्र में बिजली खपत कुल खपत का कितना प्रतिशत है। तो बताइए कुल खपत का कितना परसेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 17.6%, कितना 17.6%। क्वेश्चन नंबर 43 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्रामीण महिलाओं
की श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी प्रतिशत हो गई है। तो कितनी दर इसकी जो प्रतिशत है कितनी प्रतिशत हो गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 33.5%। क्वेश्चन नंबर 44, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में शहरी महिलाओं की श्रम शक्ति सहभागिता दर कितना प्रतिशत हो गई है, कितनी प्रतिशत हो गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18%। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बेरोजगारी दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो चलिए देखते हैं बेरोजगारी दर के बारे में कौन सा कथन सत्य है। कथन फर्स्ट है कि बिहार में पुरुषों की बेरोजगारी दर 3.6% है, तो बिल्कुल सही है। बिहार में महिलाओं की बेरोजगारी दर 1.4% है, तो ये भी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों तथा महिलाओं की बेरोजगारी दर क्रमशः 3.3% और तथा 0.9% है, तो ये भी सही है। और शहरी क्षेत्रों में पुरुषों तथा महिलाओं की बेरोजगारी दर क्रमशः 6.9% तथा 9.1% है, तो ये भी सही है। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 46, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में न्यूनतम मजदूरी में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तो बताइए कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी किया गया है, तो ये हुआ है 5.7%, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.7%। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में वृद्धि में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। तो बिहार का जो देश में स्थान है वो है तीसरा स्थान, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 48 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल मूल्यवर्धन में वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है। काष्ठ मतलब क्या होता है, लकड़ी। पता है इसके उत्पादन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, या कितनी वृद्धि हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 गुने से अधिक। कितना, तो 3 गुने से अधिक। क्वेश्चन नंबर 49, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2011 से 2024 के बीच औसत वर्षापात कितनी हुई है। तो जो वर्षा है वो कितना हुआ है, तो वो हुआ है 1004.6 मिलीमीटर। और लास्ट प्रश्न देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण का, क्वेश्चन नंबर 50 कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को कितने अध्यायों में विभाजित करके पेश किया गया है। तो कितने अध्यायों में पेश किया गया है, तो इसे कुल 14 अध्यायों में पेश किया गया है। चलिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट में हम लोग केंद्रीय बजट के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी प्रैक्टिस सेट 23। ठीक है, तब तक इस वीडियो सीरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।